माधोपुर में रहने वाला सेठ बंसी बहुत बड़ा कंजूस व्यक्ति है। उसकी कंजूसी सिर्फ माधोपुर में ही नहीं, आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध है। एक बार सेठ बंसी अपनी पत्नी रज्जो के साथ उसके मायके जा रहा था। सेठ जी, मैं तैयार हूँ, सवारी कितनी देर में आएगी? अरे भाग्यवान, कौन सी सवारी? आज हम दोनों मेरे मायके जा रहे हैं, वहाँ जाने के लिए हमें सवारी तो चाहिए होगी ना। भाग्यवान, तू कुछ भी नहीं समझती। हम जो पैसे गाड़ी वाले को देंगे, उस पैसे से मैं तेरे लिए नई साड़ी खरीद दूंगा, समझी? लेकिन सेठ जी, मेरा मायका तो कितनी दूर है, पूरा एक गांव बीच में पड़ता है, जिसे पार करके जाना होगा। कोई बात नहीं, हम इतने दिनों के बाद तुम्हारे मायके जा रहे हैं, आराम से जाएंगे, रास्ते में रुक रुक कर चलेंगे। अरे भाई, अब जल्दी क्या है? अगर रास्ते में रुक रुक कर जाएंगे तो मायके तो रात को ही पहुंचेंगे, फिर वापस कब आएंगे? अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें करती है? तू इतने समय बाद मायके जा रही है, कम से कम 2 दिन तो वहां रुकेगी। तेरे माँ और बापू भी खुश हो जाएंगे। हाँ, आप बात तो ठीक कह रहे हैं। चलिए ठीक है, हम पैदल ही चलते हैं। सेठ बंसी सवारी गाड़ी के पैसे बचाने के चक्कर में अपनी पत्नी रज्जो को पैदल ही उसके मायके लेकर निकल पड़ता है। भोली भाली रज्जो इस बात को समझ नहीं पाती और खुशी खुशी सेठ बंसी के साथ पैदल ही चल देती है। रास्ते में खजूर का बगीचा पड़ता है। भाग्यवान, देखो खजूर के कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और इन पर खजूर भी लगे हुए हैं। हाँ सेठ जी, ये तो पके हुए खजूर है, देखकर ही लग रहा है कितने मीठे और स्वादिष्ट होंगे। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, खजूर देखने में तो बड़े ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। सेठ बंसी को खजूर बहुत पसंद है, लेकिन अपनी कंजूसी के कारण वो कभी भी बाजार से खरीद कर खजूर नहीं खाता। आज खजूर को देखकर उससे रहा नहीं जा रहा। भाग्यवान, मैं एक काम करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ और थोड़े खजूर तोड़ कर लाता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये खजूर का पेड़ है, कोई आम का नहीं। आप इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ेंगे कैसे? अरे तू फिक्र मत कर, चढ़ तो मैं जाऊंगा ही। हाँ, लेकिन अगर कोई आ गया तो आपकी बेइज्जती नहीं होगी? इस उम्र में आप पेड़ पर चढ़कर खजूर की चोरी कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप बाजार से खरीद कर खा लीजिए खजूर। अरे भाग्यवान, जो स्वाद चुराए हुए खजूरों में होगा ना, वो बाजार से खरीदे हुए खजूरों में थोड़ी मिलेगा। रज्जो के लाख मना करने पर भी सेठ बंसी ने उसकी बात नहीं मानी और खजूर के लालच में पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने सबसे पहले जल्दी जल्दी 2-4 खजूर तोड़कर खा लिए। भाग्यवान, ये खजूर तो वाकई बड़े मीठे हैं। आहा, मजा आ गया। आहा। आप अकेले ही खाएंगे क्या? मुझे भी तो दीजिए ना कुछ। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम्हें भी देता हूँ, रुक जाओ, मैं खजूर तोड़कर नीचे गिराता हूँ, तुम थैली में रख भी लो। अच्छा ठीक है, आप खजूर तोड़कर नीचे गिरा दीजिए। देखिए, मैं 2-4 खजूर खाकर बाकी के थैले में भर लूंगी। सेठ बंसी खजूर तोड़कर अपनी पत्नी को देने के लिए जैसे ही नीचे देखता है, उसकी हालत डर के मारे खराब हो जाती है। अरे क्या हुआ सेठ जी, गिराइए ना खजूर। राम 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 राम। सेठ जी, ये राम नाम की माला क्यों जप रहे हैं? खजूर फेंकिए। राम नाम की माला नहीं जप रहा, राम के पास जाने का समय आ गया है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे यहाँ नीचे मेरी मृत्यु दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं। क्या बातें कर रहे हैं आप? अरे भाग्यवान, अब मेरे ऊपर जाने का समय आ गया है। तुम मेरे बचाए हुए और मेहनत से कमाए हुए धन का ध्यान रखना, उसे खर्च मत करना। अच्छा?
सेठ बंसी बहुत डर गया। उसे खुली आंखों से यमराज दिखने लगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? डरिए मत, हिम्मत रखिए और धीरे धीरे पेड़ से उतरने की कोशिश कीजिए। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मैं यही ठीक हूँ। आखिर आप पेड़ के ऊपर कब तक बैठे रहेंगे? नीचे तो आपको उतरना ही होगा ना। थोड़ी हिम्मत कीजिए और भगवान का नाम लेते हुए नीचे उतर आइए। शायद तुम सही कह रही हो भाग्यवान। हे भगवान, अगर तूने मुझे सही सलामत इस पेड़ से नीचे उतार दिया ना, तो मैं पूरे 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। हाँ हाँ, पक्का। सेठ जी, नीचे मत देखिए, पेड़ के ऊपर देखते देखते धीरे धीरे नीचे सरकने की कोशिश करो। थोड़ी देर भगवान का नाम लेते लेते और रज्जों की बातों में सेठ बंसी ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और वो पेड़ से थोड़ा नीचे उतरा। उसने अपनी आंखें खोलकर नीचे देखा। अरे भाग्यवान, देखो देखो, मैं थोड़ा नीचे आ गया पेड़ से। हाँ सेठ जी, आप ऐसे ही हिम्मत करिए, फिर भगवान का नाम लीजिए और धीरे धीरे नीचे सरकते जाइए। भाग्यवान, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। सेठ बंसी फिर से भगवान का नाम लेता है और थोड़ा और नीचे जाता है। अरे भाग्यवान, ये इतना भी कठिन नहीं है जितना मैं सोच रहा था। मुझे लगता है कि अगर मैं 500 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, तब भी भगवान मुझे सही सलामत नीचे पहुंचा देंगे। सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, 1000 ब्राह्मण तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 500 ठीक है। हे भगवान, तू मुझे इस पेड़ से सही सलामत नीचे उतार दे। मैं 500 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, पक्का पक्का। सेठ बंसी फिर से अपनी आंखें बंद करता है और हिम्मत करके पेड़ से थोड़ा और नीचे सरकता है। भाग्यवान, मैं तो और नीचे आ गया। वैसे मैं क्या सोच रहा था कि 500 ब्राह्मणों को भोजन कराना बड़ा महंगा पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, 200 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। हाँ। ये आप क्या सोच रहे हैं? एक तरफ तो आपको यमराज दिख रहा है और अब आप हिसाब किताब की बातें सोच रहे हैं। तुझे क्या पता पैसे कितनी मेहनत से कमाए और बचाए जाते हैं, पगली कहीं की। धीरे धीरे करके अंत में सेठ बंसी पेड़ से नीचे आ ही जाता है। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, जो तूने मुझे सही सलामत इस पेड़ से नीचे उतार दिया। हाँ सेठ जी, ये सब भगवान की ही कृपा है। आपने भगवान से जो मन्नत मांगी है उसे पूरा कीजिएगा। हाँ भाग्यवान, मन्नत तो मुझे पूरी ही करनी होगी। पेड़ से उतरने की शुरुआत में सेठ बंसी 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात करता है और जमीन पर आते आते वो 1000 ब्राह्मण एक ब्राह्मण में बदल जाते हैं। अरे भाग्यवान, एक ब्राह्मण को भोजन करने में कितना ज्यादा खर्चा आएगा पता है? मुझे एक ऐसा ब्राह्मण ढूंढना होगा जो बहुत कम खाता हो। सेठ जी, ऐसा ब्राह्मण आपको मिलेगा कहाँ? मिलेगा, जरूर मिलेगा भाग्यवान, बस थोड़ा ढूंढना पड़ेगा भाग्यवान। लेकिन मेरा मायका, माँ बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। अरे रज्जो, तेरा दिमाग काम नहीं करता क्या है? तेरे सामने मैं मरते मरते बचा हूँ, देख नहीं रही? अब ये मन्नत पूरी करनी होगी, बाद में देखेंगे मायका। पहले चलकर ब्राह्मण ढूंढना है, चलो। सेठ बंसी कम भोजन करने वाले ब्राह्मण का पता लगाना शुरू करता है। आखिरकार उसे पड़ोस के गांव में रहने वाले ब्राह्मण वीरपाल के बारे में पता चलता है।
सेठ बंसी ब्राह्मण वीरपाल के घर जाता है। हे ब्राह्मण देवता, आपको कल मेरे घर भोजन पर आना है। क्या बात है जजमान, आपने भोजन का निमंत्रण दिया। जी ब्राह्मण देवता, मैं एक बड़े संकट में फंस गया था और मैंने उस समय एक ब्राह्मण देवता को भोजन कराने की मन्नत मांग ली थी। बस इसी कारणवश मैं आपको अपने घर पर भोजन पर आमंत्रित करने आया हूँ। हाँ। ठीक है जजमान, मैं कल आपके घर भोजन पर आ जाऊंगा। वीरपाल ब्राह्मण बड़ा ही चालाक और धूर्त ब्राह्मण था। उसने सेठ बंसी की कंजूसी के बारे में पहले ही सुन रखा था। भाग्यवान, मैंने कल के भोजन के लिए ब्राह्मण देवता को निमंत्रण तो दे दिया है, लेकिन मैं ये भूल गया कि कल मुझे बहुत जरूरी काम से दूसरे गांव जाना है। सेठ जी, आप नहीं रहेंगे तो ब्राह्मण देवता की सेवा कैसे होगी? तुम मेरी अर्धांगिनी हो भाग्यवान, मतलब मेरा आधा अंग हो, इसलिए सेवा तुम करो या मैं करूं, बात बराबर ही है। ठीक है सेठ जी, अगर आपका जाना बहुत जरूरी है तो आप जाइए। वो ब्राह्मण देवता भोजन कम खाते हैं, तो तुम ज्यादा भोजन मत पकाना। हाँ? और भोजन में एक सब्जी, थोड़ी सी पूरी, दही, चूड़ा और गुड़ परोस देना। इससे ज्यादा कुछ पकाने की या परोसने की जरूरत नहीं है, समझी? ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। दूसरे दिन सुबह सेठ बंसी जल्दी ही दूसरे गांव निकल पड़ता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही वीरपाल ब्राह्मण सेठ बंसी के घर आते हैं। ब्राह्मण देवता प्रणाम, आप इतनी सुबह आ गए? आहा, हम तो मंदिर से दर्शन करके अपने घर को जा रहे थे, तभी सेठ बंसी को बड़ी जल्दबाजी में कहीं जाते हुए देखा, इसलिए यहाँ पर आए जजमान कि अगर आपको सहायता या सलाह की जरूरत पड़ी तो कौन करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्राह्मण देवता, जो आप यहाँ आए। मैं भोजन का पूरा प्रबंध आपके अनुसार कर रही हूँ। यदि आपकी कोई और इच्छा है तो बता दीजिए। वीरपाल ब्राह्मण तो यही देखने आए थे कि उनके भोजन की क्या व्यवस्था चल रही है। देवी, आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आपने ये पूछकर और भी समझदारी का काम किया है। वैसे तो मन्नत एक ब्राह्मण को भोजन कराने की ही है, लेकिन आप 10 से 12 लोगों के अनुसार भोजन पकाइएगा, और भोजन में क्या क्या पकाना है ये तो आपको पता ही होगा। ब्राह्मण देवता, पूरी सब्जी, दही, चूड़ा और गुड़, ये बन रहा है भोजन में। अच्छा, बहुत अच्छा देवी, आप तो बड़ी ही कुशल गृहिणी हैं। आपने तो सब कुछ पहले से ही तय कर रखा है। लेकिन अगर विघ्न हरने वाले विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को खुश करने के लिए 4 तरह के मोदक और लड्डू रखे जाएं, तो बहुत ही उत्तम होगा। जब भगवान को खुश करना ही है, तो फिर अपने कुल देवी और देवता को भी क्यों ना खुश किया जाए। ब्राह्मण देवता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। वीरपाल ब्राह्मण अपने घर वापस चले जाते हैं। और
और दोपहर होते होते भोजन करने के लिए सेठ बंसी के घर वापस आते हैं। देवी, भोजन तो तैयार हो ही गया होगा। अब सबसे पहले हम देवी देवता को संतुष्ट करते हैं। जी ब्राह्मण देवता, जैसी आपकी आज्ञा। रज्जो पकाया हुआ भोजन लाकर रखती है और एक दिया जलाकर रख देती है। देवी, आप तो बहुत ही समझदार हैं। शास्त्रों में भोजन परोसने का यही तरीका बताया गया है। ब्राह्मण देवता, आप भोजन शुरू करें। देवी, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन इसमें सोने के 2 सिक्कों की कमी है। शास्त्रों के अनुसार भोजन के साथ 2 सोने के सिक्के रखना बहुत ही जरूरी है। सेठ जी ने तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर शास्त्रों में ऐसा लिखा है तो ये करना भी जरूरी है। रज्जो ब्राह्मण देवता से कोई बहस नहीं करती और 2 सोने के सिक्के लाकर वहां रख देती है। वीरपाल ब्राह्मण भोजन शुरू करते हैं, पेट भर कर खाते हैं। और उसके बाद सारा बचा हुआ भोजन एक कपड़े की पोटली में बांध लेते हैं और 2 सोने के सिक्के उठाकर अपनी जेब में रखते हैं। देवी, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। ये ब्राह्मण सेठ बंसी जी और उसके परिवार से बहुत ही प्रसन्न है। भगवान तुम दोनों पर अपनी कृपा बरसाएगा। अब बस जल्दी से हमारी दक्षिणा ले आओ। दक्षिणा? कैसी दक्षिणा ब्राह्मण देवता? देवी, जब आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो वो भोजन तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप भोजन कराने के बाद उस ब्राह्मण को 2 सोने की मोहरें दक्षिणा में नहीं देते। देवी, आप तो इतनी कुशल गृहिणी हैं, इस नियम के बारे में तो सब जानते हैं। क्या आप नहीं जानती? रज्जो जानती है कि सेठ बंसी कभी भी दक्षिणा में 2 सोने की मोहरें देने को तैयार नहीं होंगे, पर वो सोचती है कि अगर ये नियम है और शास्त्रों में लिखा है तो ये तो हमें देना ही होगा। फिर वो 2 सोने की मोहरें लाकर वीरपाल ब्राह्मण को दे देती है और वीरपाल ब्राह्मण खुशी खुशी वहां से अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर वीरपाल ब्राह्मण अपनी पत्नी से, ये लो भोजन की पोटली, जल्दी से भोजन कर लो, मैं सोने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में सेठ बंसी बहुत गुस्से में आएगा। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। वीरपाल ब्राह्मण अपनी पत्नी से उसके कान में कुछ कहते हैं और घर के अंदर सोने चले जाते हैं। उन्होंने इतना ज्यादा भोजन किया होता है कि थोड़ी देर में ही वो खर्राटे लेने लगते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं। दूसरी तरफ सेठ बंसी घर वापस आता है। भाग्यवान, हो गया ब्राह्मण देवता का भोजन। वो प्रसन्न तो होकर गए? जी सेठ जी, वो तो बहुत प्रसन्न होकर गए, परंतु क्या? रज्जो डरते हुए सेठ बंसी को सारी बातें बताती है और सेठ बंसी गुस्से में वीरपाल ब्राह्मण के घर डंडा लेकर पहुंच जाता है। और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे ठग कहीं के, कहाँ है तू?
वीरपाल ब्राह्मण की पत्नी जोर से चिल्लाती हुई रोती है। अरे दुष्ट पापी, तू कौन से जन्म का बदला मेरे पंडित जी से लेने आया है? तुमने अपने घर भोजन के लिए बुलाकर उस भोजन में जहर मिलाकर दे दिया। तुम्हारे घर का भोजन करने के बाद मेरे पंडित का क्या हाल हो गया है? अगर मेरे पंडित जी को कुछ हो गया तो कोतवाली में तुम्हारी शिकायत करूंगी, तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगी। हाँ। अरे आप पहले धीरे बोलिए, क्या हो गया ब्राह्मण देवता को? अगर मेरे पंडित जी को कुछ हो गया तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? उन्हें कौन देखेगा पापी? इतना सब सुनते ही सेठ बंसी की तो डर के मारे हालत खराब हो गई और वो डर में सब कुछ भूल गया। क्या हो गया ब्राह्मण देवता को? आपने डॉक्टर को नहीं बुलाया उन्हें देखने के लिए? डॉक्टर को बुलाने के लिए पैसे कहाँ है हमारे पास? एक कौड़ी भी नहीं है। हम कहाँ से डॉक्टर को घर पर बुलाकर इलाज करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, इलाज का खर्च मैं देता हूँ। अच्छा, चिंता मत कीजिए। अभी के अभी हमें इलाज के लिए 10 सोने के सिक्के ला कर दो। अगर मेरे पंडित जी को बिना इलाज के कुछ हो गया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी, तुम्हें जेल करवाऊंगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ किसी को भेज दीजिए, मैं अभी पैसे भिजवाता हूँ। जल्दी से डॉक्टर को बुलवाकर पंडित जी का इलाज शुरू करवाइए। अच्छा। वीरपाल पंडित की पत्नी अपने बेटे को सेठ बंसी के साथ उसके घर भेजती है और सेठ बंसी वीरपाल पंडित के बेटे के हाथ में 10 सोने के सिक्के देता है। बेटा, ये सिक्के लो और जल्दी अपनी माँ के पास जाओ और डॉक्टर को बुलाकर ब्राह्मण देवता का अच्छा सा इलाज करवाओ। अच्छा, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्या हो गया सेठ जी, क्या बात है? अरे, गुस्से में सब सत्यानाश हो गया। भाग्यवान, तूने ब्राह्मण देवता के खाने में जहर डालकर दे दिया और इसकी वजह से जेल मुझे जाना होगा। भाग्यवान, बस किसी तरह वीरपाल ब्राह्मण की जान बचा लो। मैं 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। बाहर खड़ा वीरपाल ब्राह्मण का बेटा ये सारी बातें सुन लेता है और घर जाकर वो वीरपाल ब्राह्मण और उनकी पत्नी से बधाई हो पिताजी, आपके प्राणों के बदले सेठ ने फिर से 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने की एक नई मन्नत मान ली है।